Assalamu alaikum students, welcome to Sayyada Academy. Today we are going to learn about generalizing. According to book, it is the third chapter and we are following the book of Petiwala. Here are some examples of general entries. First one is, if cash brought into the business as capital, cash would be debit and capital would be credit. इसका मतलब ये है कि अगर हम हमारा सरमाया एक पैसों के तौर पे अपने बिजनेस में लगाएं तो उसमें कैश जो है वो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड किया जाएगा और कैपिटल यानी सरमाया क्रेडिट साइड पे. इफ़ कैश एंड अदर एसेट्स ब्रॉट इनटू द बिजनेस एज कैपिटल, अगर पैसे या फिर फिक्स्ड एसेट जिनको यहाँ पे अदर एसेट्स के नाम से भी लिखा गया है उसको हम अपने सरमाए के तौर पे बिजनेस में इन्वेस्ट करें तो उसे भी डेबिट साइड पे रिकॉर्ड किया जाएगा और हमारे सरमाए को क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड किया जाएगा. इफ़ बैंक अकाउंट इज़ ओपन, अगर हम कोई बैंक अकाउंट खोलते हैं तो हमारा बैंक जो है वो डेबिट कहलाएगा और कैश क्रेडिट कहलाएगा. इफ़ गुड्स आर परचेज ऑन क्रेडिट, अब अगर हम कोई भी चीज़ जो है वो क्रेडिट साइड पे यानी उधार के उस पर ख़रीदते हैं तो उसमें हमारी परचेज डेबिट होगी और अकाउंट पेएबल क्रेडिट होगी क्योंकि हमें वो उधार चुकाना है. अकाउंट पेएबल की टर्म तब यूज़ की जाती है जब हमें किसी को पैसे देने होते हैं. इफ़ सेल्स ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, अगर हम जो चीज़ बेच रहे हैं वो उधार पे बेचें तब हम अकाउंट रिसीवेबल की टर्म इस्तेमाल करेंगे. इसका मतलब कि हमें किसी से पैसे लेने हैं यानी हमने किसी को माल उधार पे दिया है और उस सूरत में हमारा अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट में जाएगा. नंबर 6 इज इफ गुड्स परचेज इन कैश फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल, अगर हमने जो माल ख़रीदा है वो कैश पे लिया है यानी नकद सूरत में लिया है तब हमारा परचेज डेबिट होगा और कैश क्रेडिट होगा. इसी तरह अगर हमने कोई चीज़ बेची है और नकद सूरत में बेची है तो हमारे कैश डेबिट साइड पे होगा और सेल्स क्रेडिट साइड पे. नंबर 8 इज़ इफ़ कैश सेल्स रिटर्न बाय अ कस्टमर, अगर हमने अपने कस्टमर को कोई माल बेचा है उसमें कोई ख़राबी आ गई या उसको वो चीज़ वापस करनी है तो उसमें हम सेल्स रिटर्न की टर्म को यूज़ करेंगे जिसमें हमारा सेल्स रिटर्न डेबिट हो जाएगा और कैश क्रेडिट हो जाएगा. इफ़ कैश परचेज रिटर्न टू द सप्लायर, अगर हमने किसी से कोई चीज़ ख़रीदी है और हम वो वापस कर दें तो उस सूरत में हमारा कैश डेबिट साइड पे जाएगा और परचेज रिटर्न की टर्म इस्तेमाल की जाएगी जो कि क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड की जाएगी. फॉर कलेक्शन ऑफ कैश चेक फ्रॉम कस्टमर एंड डिस्काउंट अलाउड इफ़ एनी, अगर हम किसी तरह का भी कोई पैसे या फिर चेक लेने हैं किसी कस्टमर से और हमने किसी तरह का कोई डिस्काउंट दिया है उस चीज़ पे जो हम बेच रहे हैं तो उस सूरत में कैश डेबिट होगा. सेल्स डिस्काउंट की टर्म यूज़ की जाएगी, अगर हमने दिया है तो वो भी डेबिट साइड पे रिकॉर्ड किया जाएगा. अकाउंट रिसीवेबल, मैंने आपको कहा था वो रकम जो हमें किसी से लेनी हो वो अकाउंट रिसीवेबल के तौर पे लिखी जाती है और वो इस सूरत में क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड की जाएगी. फॉर पेमेंट ऑफ कैश, पेमेंट के लफ्ज़ से आपको समझ आ गया होगा कि ये वो पैसा है जो हमें देना है या चाहे तो हम कैश की सूरत में दे सकते हैं या हम चेक दे सकते हैं. और अगर हमें कोई डिस्काउंट मिला है तो इस सूरत में अकाउंट पेएबल यानी जो हमारी देने की रकम है वो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड की जाएगी, कैश क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड किया जाएगा. परचेज डिस्काउंट यानी हमें ख़रीदारी पे जो डिस्काउंट मिला है वो भी क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड किया जाएगा. नाउ आई विल टेल यू हाउ वी विल मेक जनरल जर्नल.